नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तान में फिरका परस्ती के जुनून में अकलियती फिरकों की लड़कियों की मजहब तब्दीली की इंसानियत सोच सच्चाई और बलूचिस्तान में पंजाबी मजदूरों के बेईमाना कत्लेआम के पीछे छिपी घिनौनी साजिशों पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही आप देखेंगे पाकिस्तानी फौज की रियासती पुश्तपनाही में डेथ स्क्वाड के दहशतगर्दों के बलूचिस्तान के वड इलाके में बढ़ते हमलों के खिलाफ बीएनपी के एहतजाजी मुजाहरों के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा तेज रफ्तार खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में जिस्म फरोशी के लिए अकलियतों की लड़कियों को जबरन बना रहे मुसलमान। तुर्बत में पंजाबी मजदूरों के बेईमाना कत्ल की साजिशों से फिर खौफ व दहशत में डूबा बलोचिस्तान। और बलोच रहनुमा अख्तर मेंगल के आबाई कस्बे में हमलों पर सरापा एहतजाज, बीएनपी लीडरान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में अकलियती फिरकों की मजहब तब्दीली के पीछे छिपे जमीनी हकाइक की। हालांकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की रियासती पुश्तपनाही में सरगर्म इंतहा पसंद तंजीमें अकलियती फिरकों की लड़कियों को जबरन मुसलमान बनाए जाने को मर्जी से इस्लाम कबूल करना बताते आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के सिंध सूबे में नाम निहाद मजहब तब्दीली की शिकार अकलियती हिंदू फिरके की मुतासिरा एक लड़की ने अदालत में आप बीती सुनाकर पूरी इंसानियत को झंझोड़ दिया। अदालती अहाते में रोती बिलखती और अपने माँ बाप के घर वापस जाने के लिए चीखो पुकार करती ये लड़की है। पाकिस्तान में अगवा बराए जबरन मजहब तब्दीली और जिनसी ज्यादती की शिकार अकलियती हिंदू फिरके की लड़की रजिता कोहली। पाकिस्तान के सिंध सूबे के बदीन जिले के दम्बोलो गांव के रिहायशी हिंदू डूंगरो कोहली की बेटी रजिता को मकामी मुसलमानों ने असलहा के जोर पर कई महीने पहले अगवा किया और उसे कराची में कई महीने तक इज्तिमाई तौर पर जिनसी ज्यादती के बाद जबरन मुसलमान बनाया। इसके बाद सिंध सूबे के हैदराबाद शहर में जिस्म फरोशी की मंडी में बेच दिया। आखिरकार किसी तरह रजिता वहां से भागकर एक इंसानी हुकूक इदारे के दफ्तर पहुंची। उस इदारे ने मीरपुर खास की सेशन कोर्ट में रजिता को पेश किया। इस दौरान रजिता कोर्ट में अपने मां बाप के घर भेजे जाने के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पाकिस्तानी फिरका परस्त तंजीमों से डरे मजिस्ट्रेट ने रजिता को सरकारी पनागाह दारुल अमान भेजकर फिर से उसे जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल दिया। ये तकरीबन 100 साल बाद ये हमारी बच्चियां ना यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पहुंची हैं और उनके साथ ऐसा सलूक होगा तो कौन भेजेगा, आप बताएं। इसमें किसी को यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा। हम देखें ये 8 दिन हो गए हैं, हम मतलब पुलिस स्टेशन पे जा रहे हैं, चक्कर लगा रहा है। डीपी ऑफिस में हमारी मुलाकात थी, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी सिफर है, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं है। यहाँ पे एएसपी साहब सादिकबाद वाले हसीब साहब, उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। यहाँ डीपी ऑफिस भी आए हुए हैं, लेकिन हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक इस मामले में। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस पे कोई एक्शन लें, अमल करें, ताकि जो यहाँ पे जो थोड़े से हिंदू बच गए हैं उनको भी इंसाफ मिले। पाकिस्तान में इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों की रियासती पुशपनाही के दस्तूर की वजह से अकलियती हिंदू फिरके की किसी एक लड़की की दिलदोज दास्तां नहीं, बल्कि फिरका वराना मुनाफरत के जुनून में पाकिस्तान में तमाम अकलियती फिरकों के खानदानों की लड़कियों को इसी तरह जबरन मुसलमान बनाकर जिस्म फरोशी के गैर इंसानी धंधे पर मजबूर किया जा रहा है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों में अकलियती फिरकों की नाबालिग लड़कियों को जिनसी ज्यादती के जरिए जबरन मुसलमान बनाए जाने के इंसानियत सोज मसले को लेकर हाहाकार मचने के बावजूद रोकथाम की सिमत में कोई कदम नहीं उठाए गए। बाकायदा प्लानिंग के तहत हिंदू बच्चों और बच्चियों को वर्गला कर मजहब के नाम पर मुसलमान किया जाता है, और जिन बच्चों को और बच्चियों को अपने मजहब का पता नहीं है वो जाके दूसरे मजहब से मुतासिर हो रहे हैं। पर मुतासिर तो तब होंगे जब उन्हें अपना पता होगा। कहीं तंगदस्ती, कहीं लालच, कहीं भूख, इनको का बहाना बनाकर
मजहब तब्दील करवाना सिंध में कुछ लोगों की रिवायत बन चुकी है। कन्वर्जन से इनकार नहीं है, लेकिन ये कन्वर्जन अगर करवाना चाहती है तो रियासत इसको कबूल करे, और जिस तरह दूसरे ममालिक में कन्वर्जन का एक लॉ बना हुआ है वैसा लॉ बनाएं। आप उसको रियासत जाकर और रियासत में के मजिस्ट्रेट के पास जाके वो कन्वर्ट हो, ना कि कोई इदारे इस्लाम का सर्टिफिकेट बांटे और लोगों को मजहब तब्दील करवाएं। आज तक अगर सिंध हुकूमत अक़लियतों से इतनी ज्यादा वफादार है तो आज तक माइनॉरिटी कमीशन क्यों नहीं बन सका? अर्ली चाइल्ड मैरिज एक्ट इसके सिंध में मौजूद होने के बावजूद भी सिंध में कमसिन बच्चियों की शादियां नहीं रुक सकी। ये सिंध गवर्नमेंट की गवर्नेंस पर एक सवालिया निशान भी है। पाकिस्तान में जुल्म जबर में मुसलसल हो रहे होशरुबा इजाफे को लेकर अक़लियती फिरकों के मुतासिरा खानदानों के सब्र व तहम्मुल की तमाम हदें पार कर दी हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में हिंदुओं, ईसाइयों और अहमदिया समेत तमाम अक़लियती फिरकों की जानिब से आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। इन एहतजाजी मुजाहिरों में अक़लियती फिरकों के मुतासिरा खानदान ही नहीं बल्कि इंसानी हुकूक इदारों के कारकुन भी पेश रहकर नाबालिग बच्चियों को जबरन मुसलमान बनाए जाने के बढ़ते वाक़यात पर शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सिंध के अंदर कई सालों से मजहब तब्दीली के मामला चल रहे हैं, जिसमें 12, 13, 14 साल की बच्चियां भी हमारी नाबालिग उनको अगवा किया जाता है। उनका मजहब तब्दील करके फौरन शादियां एक घंटे के अंदर वो अगवा भी हो गई, उसका मजहब भी तब्दील हो गया और शादी हो गई। मजबूरन आज सिंध असेंबली के आगे इसलिए आए हैं कि खुदारा हमारी नाबालिग बच्चियां और शादीशुदा खवातीन जो अगवा हो रही हैं उनका मजहब तब्दील किया जा रहा है। ये बहुत जुल्म है हमारे लोगों के साथ, और इसी जुल्म और नाइंसाफ की वजह से लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। आप देखें सिंध से काफी बहुत सारे लोग सिंध मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन इस पे जब तक कानून साजी नहीं होगी तब तक ये मसला नहीं हल होगा। आज ये सिंध असेंबली के आगे एहतजाजी धरना है, कल सीएम हाउस के आगे होगा, परसों आपको बिलावल हाउस के आगे यही एहतजाजी धरना नजर आएगा। फिर भी आप अगर कोई कानून साजी नहीं करेंगे तो हम इस्लामाबाद के भी रुख करेंगे। हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, पारसी जिस भी अक़लियत से ताल्लुक रखते हैं, हमारी बच्चियों के साथ यही तशद्दुद होता है। छोटी बच्ची को निकाला जाता है, उसे रेप किया जाता है सबसे पहले, फिर मजहब तब्दीली का नाम किया जाता है और मजहब को इस्तेमाल करके उसके उम्र का झूठ बुलवाया जाता है। सारी बच्चियां ऑसिफिकेशन टेस्ट में जो कोर्टों तक पहुंचते हैं उसमें वो साबित हुई हैं कि वो 12 साल की, 13 साल की, 10 साल की बच्चियां हैं। तो ये जुल्म अक़लियतों पर कब तक जारी रहेगा? हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करने के लिए रोड्स पर मौजूद हैं। हमें मजबूर किया गया है कि हम सीधे असेंबली के सामने। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की सरपरस्ती में सरगर्म TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जैसी इंतहा पसंद तंजीमें सरेआम अक़लियती फिरकों के खिलाफ मुनाफरती जुनून को हवा दे रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में अक़लियती हिंदुओं और ईसाइयों की बच्चियों को अगवा बराए जिनसी ज्यादती के जरिए जबरन मुसलमान बनाने की साजिशें बेहद तेज हो गई हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों की रिहायशी बस्तियों और इबादत गाहों पर हमले किए जा रहे हैं और अक़लियती फिरकों के खानदानों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन लाशों पर सियासत करने वाली पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के तुर्बत शहर का और जायजा लेते हैं बलूचिस्तान में आजादी और अलहायदगी की लहर को दबाने के लिए फौजी ऑपरेशन की जानिब से की जा रही घिनौनी साजिशों का। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अपने पाले हुए दहशतगर्दों से बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में एक बार फिर पंजाबी मजदूरों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के मुतवाजी निजाम वाले बलूचिस्तान में आजादी और अलहदगी की लहर को दबाने के लिए बेगुनाह बलूचों की अगवाकारी और मां बराए अदालत कत्ल के वाकयात तो तवील अरसे से रोज का मामूल बने हुए हैं। लेकिन इंसानियत सोज पहलू ये है कि बलूचिस्तान में अब गरीब मजदूरों की टारगेट किलिंग की घिनौनी साजिशें भी तेज हो गई हैं। इन्हीं साजिशों के तहत बलूचिस्तान सूबे के तुर्बत शहर में बेगुनाह मजदूरों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाया गया।
बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर तुर्बत शहर के सैटेलाइट टाउन में मुसल्लह हमलावरों की जानिब से की गई ताबड़तोड़ फायरिंग ने 6 बेगुनाह मजदूर कत्ल और 2 शदीद तौर पर जख्मी कर दिए गए। कुछ लोग हमारे जो है ना अहलकार बने हुए हैं गैर मुल्की एजेंसियों के, जो कि दहशतगर्दी यहाँ पर फैला रहे हैं। चंद रुपयों की खातिर हमारे लोग मिल जाते हैं। तो इनको सोचना चाहिए, पाकिस्तान के बारे में। अपने ही बहन भाइयों के बेटियों के कत्ल करवा रहे हैं। ईरान की सरहद से सटे बलूचिस्तान के तुर्बत जिले में एक तरफ पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी की जानिब से बेगुनाह बलोचों को जबरन अगवा करके मापराए अदालत कत्ल किया जा रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के पाले हुए दहशतगर्द बर्बर हमलों के जरिए खौफ व दहशत फैलाने की मुसलसल साजिशें कर रहे हैं। लेकिन तुर्बत में लासानी फसादात की आग भड़काने की मंसूबाबंदी के तहत रात के अंधेरे में पंजाब सूबे के उन गरीब खानदानों के मजदूरों को तशद्दुद का शिकार बनाया गया जो पाकिस्तान में बेरोजगारी की वजह से बलूचिस्तान में ज़ेरे तामीर चाइनीज मंसूबे सीपेक में ठेकेदारों के मातहत काम करने आते हैं। बलूचिस्तान खसूसी तौर पर और इस सारे वाक़े के जो ज़िम्मेदार हैं उनको देखूं किस वजह से ये हुआ और क्या इसमें किसी सरकारी अहलकार की कोई गफलत थी जिस वजह से ये हुआ, क्या वाक़या हुआ, उसके बाद अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, CCTV ने क्या कार्रवाई की है और आइंदा हम कैसे ये यकीनी बना सकते हैं कि इसका सामना दोबारा पेश न आए। बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में सैटेलाइट टाउन में टारगेट किलिंग का शिकार बनाए गए सभी मजदूरों का ताल्लुक पाकिस्तान के पंजाब सूबे के मुल्तान और साहिवाल जिलों से बताया गया। यही वजह रही कि बलूचिस्तान में निगरान सूबाई हुकूमत की जानिब से तुर्बत में जाबहक तमाम मजदूरों की मैयतों को हेलीकॉप्टर के जरिए मुल्तान भेजा गया। लिहाजा मुल्तान हवाई अड्डे से मकतूल मजदूरों की मैयतों को उनके आबाई गांव पहुंचाया गया, जहां मुतासिरा खानदानों ने रंजो गम के आलम में अपने अजीजों की मैयतों को आखिरी रसूमात अदा कर दी। लेकिन मकतूल मजदूरों के मुतासिरा खानदान और सिविल सोसाइटी बलूचिस्तान में कत्लो गारतगिरी के बढ़ते वाकयात को लेकर चप्पे चप्पे पर छावनियां कायम किए बैठी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के मशकूक किरदार पर सवाल उठाती रही। ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मैं उनके लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी कर रहा हूँ, उनके साथ इजहार अफसोस कर रहा हूँ कि अल्लाह इन शोहदा के दर्जात बुलंद करे और उनको एक यकीन दिला रहा हूँ कि रियासत जो है वो मजलूम के साथ खड़ी होगी और इंशाअल्लाह ताला ये जो मुकद्दस खून बहाया गया है इसको इसके जो करने वाले हैं उनको माफ़ नहीं किया जाएगा और रियासत मुकम्मल कुव्वत के साथ इनका मुकाबला करेगी इन दहशतगर्दों का। और ख़ास तौर पे एथनिक बुनियादों पर लेबरर्स हैं, गरीब हैं, उनको इस तरीके से टारगेट करके इस बेदर्दी के साथ उनको कत्ल करना, मैं समझता हूँ ये बलोच मुआशरा इसकी इजाज़त ही नहीं देता है। बलोच अपने हमसाए का, अपने मेहमान की इज़्ज़त करता है, बलोच अपने मेहमान के लिए जान देता है, अपने मेहमान को कत्ल नहीं करता। बलूचिस्तान में इससे पहले भी पाकिस्तान के पंजाब व दीगर सूबों से आने वाले मजदूरों को इसी तरह टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जाता रहा, क्योंकि सोने चांदी और तांबे के जखीरे रेकोडेक्स और सुई गैस जैसी बेशकीमती मादनियात से मालामाल आजाद रियासत बलूचिस्तान पर 1947 में बने पाकिस्तान ने 1948 में फौजी हमला करके जबरन कब्जा जमाया और तभी से पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल लूट रही हैं।
लेकिन मौजूदा दौर में पाकिस्तान ने बलोच वसाइल की लूट खसूट में चीन को भागीदार बनाने के लिए सीपेक और ग्वादर पोर्ट मंसूबों की तामीर जारी रखी हुई है। लिहाजा बलूचिस्तान के अवाम और BLA व BRA जैसी अलहदगी पसंद बलोच तंजीमें इन चाइनीज मंसूबों की पुरजोर मुखालफत कर रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी खुफिया एजेंसियां खुद अपने पाले हुए दहशतगर्दों से बलूचिस्तान में कभी चाइनीज इंजीनियर्स तो कभी पंजाबी मजदूरों को टारगेट किलिंग का निशाना बनवा रही हैं। इन मंसूबाबंद हमलों का मकसद अपनी सरजमी और कुदरती वसाइल पर हक़े हाकिमत के लिए पुरअमन सियासी जद्दोजहद कर रही बलोच कौम परस्त और अलहदगी पसंद तंजीमों को दहशतगर्द के तौर पर बदनाम करना है, ताकि उन्हें बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान में भी फौजी ऑपरेशन के जवाब के तहत बेगुनाह बलोचों पर बर्बरियत का कहर बर्पा करने का मौका मिल सके। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। BNP के चीफ अख्तर बेंगल के आबाई कस्बे में बदअमनी की साजिशों के खिलाफ एहतजाज। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के अहलकारों की जानिब से सिंध सूबे में जबरन अगवाकारी के बढ़ते वाकयात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला मुसलसल जोर पकड़ रहा है। सिंध सूबे में जबरन अगवा करके लापता किए गए सिंधी कारकुनों की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ इंसानी हुकूक इदारे आवाज उठा रहे हैं। इनमें सिंध सभा नामी इंसानी हुकूक इदारा भी पेश नजर आ रहा है। सिंध सभा के ओहदेदारों और कारकुनों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी को लेकर सिंध सूबे में बेइत्मीनानी की आग भड़क रही है। अगर पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और निगरान हुकूमतों ने तारीख से सबक नहीं लिया तो बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान कई टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में एक दुकान में खौफनाक धमाका होने से अफरा तफरी मच गई। कराची के मस्कन चौरंगी इलाके में वाक़ दुकान में हुए इस धमाके की वजह गैस सिलेंडर फटना बताई गई और फौरी तौर पर इस धमाके में 6 अफराद के शदीद तौर पर जख्मी होने की तस्दीक की गई। इस धमाके की शिद्दत इस कदर खतरनाक थी कि दुकान के आसपास के मकानों के शीशे टूट गए और तकरीबन 1 दर्जन गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जख्मी अफराद को हॉस्पिटल पहुंचाया और सभी की हालत खतरे से बाहर बताई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इंसदादे पोलियो मुहिम में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स को दहशतगर्दों की जानिब से अगवा किए जाने से खौफ व दहशत फैल गया। तशवीशनाक बात यह रही कि खैबर पख्तूनख्वा के कबाइली इलाके टांक में जिस पोलियो टीम को दहशतगर्दों ने अगवा किया उनमें खातून सेहती एहलकार भी शामिल बताई गई। हालांकि दहशतगर्दों ने बाद में इंसदादे पोलियो मुहिम के 2 अगवाशुदा एहलकारों को रिहा कर दिया। ताहम 2 पोलियो वर्कर्स अभी दहशतगर्दों के चंगुल में ही हैं। पोलियो टीम के मुतासिरा खानदानों ने बताया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में नए केस सामने आने पर WHO समेत आलमी दबाव में एंटी पोलियो कैंपेन तो चलाई, लेकिन वो हिफाजत के पुख्ता इंतजाम करने से कासिर रही। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI की कोर कमेटी के रुकन और उनके सीनियर वकील शेर अफजल मरवत के रावलपिंडी में मुकीम फार्म हाउस को बुलडोज कर दिया गया। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में अपने फार्म हाउस को नेस्तनाबूद किए जाने को साबिक वजीर आजम इमरान खान के मुकदमात की पैरवी करने वाले एडवोकेट शेर अफजल मरवत ने इंतकामी कार्रवाई करार दिया। मीडिया के साथ गुफ्तगू में एडवोकेट शेर अफजल मरवत ने बताया कि उनका ये फार्म हाउस किसी गैर कानूनी जमीन पर नहीं बल्कि उन्होंने खुद खरीदी गई निजी जमीन पर लाखों करोड़ों रुपए से तामीर करवाया था, लेकिन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसे नेस्तनाबूद करवा दिया गया। इस नाइंसाफी के खिलाफ उन्होंने अदालत से रुजू करने की बात कही। अब एक बार फिर रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज के मुतवाज़ी निजाम वाले बलूचिस्तान सूबे का और जायजा लेते हैं बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले बलोच रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल को खामोश करने के लिए इख्तियार किए जा रहे तानाशाही हरबों का। इन्हीं हरबों के तहत BNP यानी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल के आबाई कस्बे वड में
पाकिस्तानी फौज के पाले हुए डेथ स्क्वाड के दहशतगर्द पिछले कई महीनों से खौफनाक हमले कर रहे हैं, लेकिन बीएनपी के लीडरान और सियासी कारकुन अब इन हमलों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ गम और गुस्से की लहर मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है। ये सच्चाई बलूचिस्तान के पंजगुर शहर में बीएनपी के बैनर तले किए गए एहतजाजी मुजाहिरे देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। पंजगुर की सड़कों पर सरापा एहतजाज बीएनपी यानी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लीडरों और सियासी कारकुनों, खुसूसन ख्वातीन कारकुनों ने अपनी पार्टी के कायद सरदार अख्तर मेंगल को खामोश करने के लिए पाकिस्तानी फौज और उसके पाले दहशतगर्दों के तानाशाही हरबों की पुरजोर मजम्मत की। सुनी किस्मत की चक्कर देखिए कि आज मैं दाई हुई जुल्म के खिलाफ चीख रही हूँ। आज भी लहूलुहान लाशों की तस्वीरें देख रही हूँ। आज भी हर तरफ फूलों की खुशबू के बजाय मुझे लहूलुहान खून की खुशबू आ रही है। आज भी हर तरफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के फूलों के बजाय बारूदों के खून में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हमारी नस्लें जुल्म के पांव तले रोते जा रहे हैं। बीएनपी की ख्वातीन कारकुनों की जानिब से पंजगुर जैसे दूर दराज दही इलाकों में ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में भी सूबाई असेंबली के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। क्वेटा में इस एहतजाजी धरने की वजह रही पाकिस्तानी फौज और बलूचिस्तान में कठपुतली निगरान सूबाई हुकूमत की जानिब से एपेक्स कमेटी में लिया गया वो फैसला, जिसके बाद डेथ स्क्वाड की बजाय वर्ड में सरदार अख्तर मेंगल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की धमकी दी गई। नवाब अकबर खान भट्टी के जो दौर था उनकी शहादत के बाद जिस तरह हमारी माई बहनें निकली और उन्होंने तमाम दुनिया को दिखाया कि हम इन बंदूकों से, इन बमों से, इन तोपों से नहीं डरने वाले, तो आज फिर पूरे बलूचिस्तान की मेरी माओं, मेरी बहनों और मेरे मासूम बच्चों ने तारीख रकम कर दिया कि मैं ना आपका कोई थ्रेट डरा सकता है, आप डेथ स्क्वाड की दुश्मनाई करें, लेकिन हम अब इस सच के रास्ते में किसी भी रुकावट को हम क्रॉस करके हम आगे आ सकते हैं। आज का जो आज एहतजाजी मुजाहिरा है, एपेक्स की कमेटी की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में दुनिया जहां की बातें उन्होंने कहा एजेंडा में ये है, ये है, ये है, लेकिन मुख्तसर जो उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, जो फन्ने खान बने हुए हैं, वो ये कहते हैं 4 दिन की डेडलाइन और अख्तर मेंगल के इलाके वर्ड पे जो है ना मौज खुशी करेंगे। क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं बीएनपी यानी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लीडरान और सियासी कारकुनान, और इन एहतजाजी मुजाहिरों में अपनी पार्टी बीएनपी के कायद और साबिक पार्लिमानी लीडर सरदार अख्तर मेंगल के खुजदार जिले में वाक़े आबाई कस्बे वर्ड में डेथ स्क्वाड के दहशतगर्दों की जानिब से किए जा रहे खतरनाक हमलों का हवाला दे रहे हैं, जो मोटार लॉन्चर जैसे जदीद हथियारों से सरदार अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह को निशाना बनाकर पिछले कई महीनों से हमले कर रहे हैं। नतीजतन वर्ड में खौफ और दहशत के माहौल से अजीरन मकामी बलोच खानदानों ने नकले मकानी शुरू कर दी है कि ये बलूचिस्तान नेशनल पार्टी एक नजरिए का नाम है अख्तर मेंगल। अख्तर मेंगल मसला सिर्फ कबायली नहीं है, एक सियासी मसला है। ये मसला जुड़ा हुआ है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने जो 6 नुकात दिया था, ये उन्हीं 6 नुकात की रिएक्शन है, रद्द अमल है जो आपको आराम नहीं होने देता है। और आपने ये प्रैक्टिस देखा कि 2018 को बलूचिस्तान की अवाम ने जिस अंदाज में बीएनपी के दोस्तों पे एतमाद कर पाकिस्तान की इख्तिदार में पार्लिमानी अदारों में जिस अंदाज में बलूचिस्तान की मिसिंग पर्सन, बलूचिस्तान की लापता
याफ्ता अफराद, बलोचिस्तान में ग्वादर लेजिस्लेशन, बलोचिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की इनखिला, बलोचिस्तान में बलोचिस्तान का कोटा, बलोचिस्तान की साइल वसाइल का मसाइल गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान यहाँ की ईवानों में जिस तरह गूंजा है, आप सिर्फ उन्हीं आवाज को काउंटर करने के लिए आज आप जो है वोट से हमारी उस मौसर आवाज को आप कमजोर करना चाहते हैं। बलूचिस्तान के वट कस्बे में डेथ स्क्वाड के हमलों में कई मकामी बलोच जामहक और जख्मी हो गए और वहां मौजूद स्कूल कॉलेजों की इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचने की खबरें मिल रही हैं। ताहम पाकिस्तानी फौज की रियासती पुशपनाही में बलूचिस्तान में तालिबान, अल-कायदा और दाइश जैसी खूंखार दहशतगर्द तंजीमों के खूंखार कमांडर खुलेआम घूम रहे हैं। यही नहीं, बलूचिस्तान के वट कस्बे समेत खुजदार, पंजगूर और तुर्बत जैसे जिलों में सैकड़ों बलोचों के बाहिमाना कत्ल में मुलव्विस डेथ स्क्वाड का सरगना शफीकुर रहमान भी पूरे लावो लश्कर के साथ हुकूमती सरपरस्ती में अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली डेथ स्क्वाड की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ती कत्लो गारतगिरी को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। आखिर में डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।